वेलकम टू 5 केम क्लासेस। और ये हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो मोल कंसेप्ट पे बेस होंगे, जो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनके भी आप पढ़ोगे। और उसके पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिले और आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा मिले। और वीडियो हर एक वीडियो को लाइक करिए जो आप देखते हैं, शेयर ज़रूर करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। जो जितना कंसेप्ट अभी तक हमने किया है उसी भी आप पर आज न्यूमेरिकल करने हैं। देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स हो पाते हैं इस लेक्चर में। पहला है हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कैलकुलेट द वेट, आपको वेट निकालना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले, देखो बच्चों, सबसे पहले मोल कंसेप्ट में, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको हो नहीं होंगे, थोड़े बहुत हो रहे होंगे, दिक्कत हो रही होगी, पर धीरे धीरे सब हो जाएगा। पर अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं, आपने आधा घंटा की वीडियो है, अगर 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, तो इससे नहीं आएगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, हर एक लाइन को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम किसी भी प्रकार से मोल निकालें। तो हमारे पास मोल का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर टोटल मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है। तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर है हमारे पास 6.022 की पावर 23, और इतने ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ यहाँ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो। तो यहां से आंसर आ जाएगा 1। देखो, तो यहां से क्या आ गया, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 हो गए। अब हमें वेट निकालना है। वेट मीन्स मास, वेट लिखा हो या मास लिखा हो, बात एक ही है। अब हम बच्चों फर्स्ट जो मैंने ट्रिक सिखाई थी कि अगर मोल दिया हो तो क्या करेंगे, और अगर मास दिया तो, या मोलर मास दिया तो कैसे हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो अगर मोल दिया हो तो उसके मोलर मास से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, मास। तो मास या वेट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कितना है, 1। और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आप निकाल लीजिए, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ओ का 16 इंटू 3, कितना आएगा, 100 ग्राम। ग्राम क्यों, क्योंकि ये मोलर मास है। तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों, आपको समझ में ये चीज आ गई होगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतने पॉइंट लीटर ऑफ SO2 गैस एस STP। अब STP पर आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि STP का मतलब क्या होता है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इस पे क्या होता है फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन STP अपॉन 22.4 लीटर। ये भी लीटर में, ये भी नीचे वाले लीटर में। हमने आपको भी बताया था कि 22.7 कब लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट अब चेंज हो गई है। पर अगर आप देखो
आपको क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देना है कि अगर ये 11.2 तो 11.2 और 22.4 कुछ रिलेशन है, मल्टीपल है उसका, तो हम 22.4 लिखेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 11.2 अपॉन 22.4 बराबर 1/2, काट दो तो 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, यहाँ पे कितना है? मोल आ गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। तो कितने हैं मोल? 1/2 इंटू 6.022 10 की पावर 23। इसका क्या हो जाएगा? 3.011 10 की पावर 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको शेयर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप अगर सोचे कि हमें मोल कंसेप्ट आ जाए तो वो नहीं आ सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, क्वेश्चन आप लिखे नेक्स्ट। फ्रॉम 200 milligram of CO2, 10 raised to power 21 molecules are removed. Molecules are removed. How many moles of CO2 are left? How many moles of CO2 are left? ओके। अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट करिए और फिर इसके बाद करिए कि देखते हैं क्या हो रहा है, कितना आता है। जल्दी करिए। कर लिया होगा आपने। देखिए यहां पर 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 मास दिया है। CO2 का मास दिया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल। और इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करना है, तो पहले इसके मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, इसको रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा। समझ आया? तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? देखिए सबसे पहले मोल निकालिए। अब मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा। मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास। अभी मिलीग्राम में है तो इसको हमने ग्राम में चेंज कर दिया, क्योंकि मास किस में होना चाहिए केमिस्ट्री में? ग्राम में। 1 तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम। अब CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा? ये 200 है और यहाँ पर -3 है। इसको आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/22 इंटू 10 की पावर -1 समझ में आ गया होगा।
2 से कटा 22, 100, 100 माइनस से -1, तो ये हो गया 1/220। क्या है ये? मोल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकाल लो। कैलकुलेशन तो है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। क्यों निकाल रहे हैं? जो कितने रिमूव किए गए तभी हमें मालूम चल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब मैं डायरेक्ट करूंगा, एवोगाड्रो नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स किसके? CO2 के। कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए? तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 टोटल ये 1/220 इंटू 6.022 10⁻23, और इसमें हम इतना रिमूव कर देंगे 10⁻21। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करिए इसको। अब जो फिर इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे तो एवोगाड्रो से डिवाइड कर देना तो मोल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या पूछा है? मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आएगा। अभी हम 44 सॉरी एवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा? मोल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ही मोल निकाल के डिवाइड कर देते। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल नहीं, मोल्स का आंसर बता रहा हूं। अभी इसमें ये मॉलिक्यूल आया तो मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स जो भी है 1/220 6.022 10⁻23 माइनस 10⁻21। इस होल क्वांटिटी को हमें 6.022 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर इसका यह आएगा 0.00288। अब जिसका भी आंसर आ जाए तो सही समझे, और जिसका आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे कंसेप्ट आपका बिल्ड हो रहा होगा और आपको ये मालूम चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, पहले क्या निकालना है। बेसिकली इन क्वेश्चन में मोल, मॉलिक्यूल्स, यही सब देखना होता है। अब एक क्वेश्चन हम इलेक्ट्रॉन्स का कर लेते हैं जो पहली क्लास में किया था, फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N3-, इसको बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज का हमने आप करा रखा है कि 1 मोल बराबर 1 फैरेड, वो नहीं, आपको पता है। यहां है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, छूट गया, 1 मोल N3। 1 मोल क्वेश्चन में है, इसको लिख लीजिएगा। तो 1 मोल की तो बात है, पहले हम एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के नंबर निकालते हैं, फिर 1 मोल को निकल ही आएगा। समझ रहे हो? 1 मोल में कह रहा है, सबसे पहले आप एक में निकालिए। अगर एक में निकल आया तो 1 मोल में निकल ही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो 1N3 जो एजाइड आयन है, इसको क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। ये नाम भी आप धीरे धीरे लर्न करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे सब काम में आएगा। अब देखिए, N में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। और यहाँ कितने N है? 3।
तो कितने हो जाएंगे 7 इंटू 3, और अगर चार्ज माइनस का लगा हो तो क्या कर देते हैं प्लस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। फिर सुनो क्या कह रहा हूं मैं, 3 n है और एक n में 7 इलेक्ट्रॉन, कैसे, जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एक माइनस का चार्ज है, तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है 22, तो एक मोल क्या है, एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 10 की पावर 23। जहां भी मोल आए तो आप समझ लेना कि ये नंबर की बात हो रही है, समझ रहे हो, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 6.022 10 की पावर 23। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का भी और पढ़ने का भी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कर ही दिया था, इसके बाद हम थ्योरी में आ जाएंगे। इसमें एक सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms, calculate the number of atoms present in 5.6 liter of 5.6 liter of first part monoatomic second part diatomic gas at STP, पुरानी किताबों में NTP भी लिखा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, पर यहाँ पर क्या है STP। तो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट मोनोएटॉमिक में एक एटम होगा और डाइएटॉमिक में कितने एटम होंगे, 2 होंगे। तो सबसे पहले तो हम तो मोल निकाल लेते हैं, और मोल निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मोनो कितना मोल आ रहा है, अगर मोनोएटॉमिक होगा तो जो मोल निकलेंगे, मोल से फिर हम मॉलिक्यूल निकालेंगे गैस के, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आसान है क्वेश्चन, देखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, अब सोचिए, इतने लीटर एक मोनोएटॉमिक का है, एक डाइएटॉमिक गैस का है, तो पहला पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, बाबा लिखा हूं मैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP अपॉन 22.4। अच्छा, ये चीज मैं बाबा बोल रहा हूं कि अगर 22.4 फिर से इसका वो बन रहा है मल्टीपल, इसलिए हम ले रहे हैं, अदरवाइज जो एडवांस थ्योरी है उसमें किसी भी गैस का STP पर वॉल्यूम कितना होता है 22.7। अगर आपसे पूछा जाए MCQ में तो आप यही जवाब दोगे, ठीक है। अब यहां से आप निकाल लीजिए, तो 5.6 लीटर दिया है, ये है आपका 22.4, तो 4, तो 1/4 मोल आ गए, मोल आए, मॉलिक्यूल नहीं आए। अब एक मोल कितने 4 आ गए, तो अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1.4 इंटू Na,
इन्हें क्या है एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। अब पहला पार्ट ये है कि हम मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल में एक एटम, एक मॉलिक्यूल में एक एटम, टोटल एटम कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वन मॉलिक्यूल में वन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर 1/4 इंटू Na बराबर 1/4 इंटू 6.022 10 की पावर 23, वही हो जाएगा। पर अगर हम डायटोमिक की बात करें, यहां पर कर देते हैं डायटोमिक फॉर डायटोमिक, तो डायटोमिक में वन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम, दो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर 2 इंटू 1/4 इंटू 6.022 10 की पावर 23, ये कट गया तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23, और इसका भी आधा ये आ जाएगा 1.5 के आसपास आएगा समथिंग। ये आंसर कमेंट करिएगा, ये इसका आंसर तो ये होगा, इसका हाफ करिए, इसका हाफ, इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा? तो ये हमारा क्वेश्चन थे। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मोल कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा। आगे हम कुछ अब डीप कंसेप्ट में जाने वाले हैं। बेसिक मोल कंसेप्ट हो गया है, कुछ नई थ्योरी पढ़ेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। तो आप हर वीडियो को देखिए, अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सभी वीडियो को प्रॉपर्ली पढ़िए, एक एक लाइन क्या कहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि अगर मोल कंसेप्ट पे एक एक लाइन बारीकी से अगर न पढ़ा जाए तो वो फिर वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक चीज और करिएगा जो हमें बूस्ट करता है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी कन्वे करिए, कहिए सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और लाइक जरूर करिए, जो भी वीडियो देखे उसको सबसे पहले लाइक करिए। लाइक करेंगे मोटिवेशन बढ़ेगा, वीडियो जल्दी जल्दी आते हैं। ओके, तो मिलते हैं। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत, नमस्कार।